5 जो तुम्हें कल बताया था, लो दोबारा देख लो। इसके फैक्टर नहीं आ रहे बोल दिए तो देख लेते हैं, कईयों के फैक्टर बड़े अजीब से आ रहे हैं। तो जो भी आ रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश के नंबर मिला करके 30 दे रखे हैं। लो पहले एक्स और वाई वाला मेथड देखे भाई, तुम्हारे तरीके से करते हैं भाई। लो क्वेश्चन नंबर 5, मैथ्स के नंबर ले लेते हैं अपन यहाँ पर एक्स, और जो इंग्लिश है उसके नंबर क्या ले लेते हैं सर, वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 30, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में तुम्हें बोल रखा है कि मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा है, इंग्लिश में 3 नंबर कम है, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो 210 है। यानी मैथ्स के नंबर अब तुम्हें बोल रहे हैं 2 नंबर ज्यादा है, इसके 3 नंबर कम है, तो इसका प्रोडक्ट यानी एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 210, ये दूसरी इक्वेशन है। हाँ भाई खुशबू, कैसे किया तुम बोलो जरा। तो फिर हम x की मतलब कि x इज इक्वल टू 30 माइनस y निकाल एक मिनट। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे पूरा। नहीं, तुम ये बोलो एक्स की वैल्यू डालू कि वाई की डालू, ये बोलो तुम। तो x निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू पुटअप करे ना, यही करा तुमने। एक्स की वैल्यू निकालो सर, ये हो गई तुम्हारी 30 माइनस वाई प्लस 2, और ये वाई माइनस 3 इक्वल टू 210। तो ये हो गया 32 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 210। ये हो गया 32 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस का तुम्हारा 3y, और तुम्हारे पास में आ गया प्लस 3y और माइनस का 96 बराबर 210। ये हो गया तुम्हारा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y माइनस 96 और इक्वल टू 210। इधर ले जाओ सबको, वाई स्क्वायर माइनस का 35y प्लस 96 प्लस 210 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस का 35y, ये ऐड करोगे 306 बराबर 0। अब इसके कर लो फैक्टर, तो ये सही बोल रहा है भाई। वो मैंने 29y ले लिया गलती से। हाँ भाई, ये गोकुल तेरा सही है, 17 और 18 फैक्टर ही होंगे जो तू बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा वाला तरीका भी करते हैं, रुको भी। तो वाई स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास ये हो जाएगा कितना जी सर, इसके फैक्टर जब तुम करोगे 35 और 306, तो क्या फैक्टर बोले भैया तूने, 18 और 17 इंटू कर लो सर, ये तुम्हारा 5, ये हो गया 7 और ये 12, ये 8 और 1, बिल्कुल सही बोल रहा है सर। तो 17y माइनस 18y प्लस 306 इक्वल टू 0, तो y माइनस 17 हो गया एक फैक्टर, एक y माइनस 18 हो गया। तो y की वैल्यू तुम्हारा 17 और 18 आ गई, वो वैल्यू तुम डालो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आएगी 13 और 12, यानी तुम्हारे 2 आंसर हो गए सर। क्या हो गया, मैक्स के जो नंबर हैं अगर वो 17 है तो जो तुम्हारे 13 है, तो तुम्हारे इंग्लिश के नंबर जो है वो तुम्हारे 17 है, और मैक्स के नंबर अगर तुम्हारे 12 है तो इंग्लिश के नंबर तुम्हारे पास में 18 है। बिल्कुल सही जवाब है सर। अब ढंग से सुनो मेरी बात, अब तुम्हारी कैसे सवाल बदलता है वो समझाता हूं। तुम जो आपस में देखते हो ना एग्जाम देते हुए, अरे यार इसके तो फैक्टर 17 18 आ रहे हैं, मेरे फैक्टर 12 13 आ रहे हैं, यार गलत तो नहीं हूं मैं। तुम ये चीजें करते हो, और क्यों करते हो यार, तुम तुम्हारे रूल पे चलो ना। देखो अभी यहाँ क्या करा मैंने, किसकी वैल्यू डाली है, एक्स की, और इक्वेशन किसमें बनाई है, वाई में। आज अगर मैं उल्टा करता, मैं क्या करता, वाई की वैल्यू निकालता इन द टर्म्स ऑफ एक्स, और अगर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता तो फिर फैक्टर 12 और 13 आते, वो भी दिखाता हूं। देखो यहां से मैंने सर क्या करा, यहां से वैल्यू निकाली मैंने y की तुम्हारी 30 माइनस एक्स, वो डाली मैंने सेकंड इक्वेशन में, यानी तुम्हारा x प्लस 2, और यहां लिखूंगा तुम्हारा 30 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 210। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस 2, ये 27 माइनस एक्स बराबर 210, ये हो गया 27x, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा 54 माइनस 2x बराबर 210, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 बराबर 210, सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 और इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर देखो, रेट 12x और तुम्हारा 13x। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो x के 2 फैक्टर बने, x माइनस 12 x माइनस 13, तो x की वैल्यू आती है 12 और तुम्हारे पास 13, और जब ये x की वैल्यू तुम यहां डालोगे तो y निकल करके आएगा 18 और तुम्हारा 17। तो ढंग से देखो सर, आंसर तो यही कहलाएंगे ना।
ये तुमने करा एनसी का, है ना? यस सर। तो ये कहना चाहते हैं भाई तरीका कोई भी हो, आंसर फाइनल आंसर एक ही आएगा, चाहे तुम कैसे भी कान पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सामने है, दोनों मेथड देख लो आराम से, पर ऐसे नहीं कि उसकी कॉपी देख के अपन चेंज करें, अपन सॉल्व करो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो भाई। लो सर, 5वां क्वेश्चन हो गया। और कोई डाउट है? नो सर। हाँ भाई, किसी और को? नो सर। नहीं है। नो सर। ठीक है सर, तो आप पढ़ो सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सर, एक रेक्टेंगल है और तुम्हें बोल रखा है कि जो उसका डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे। तो यानी ये बनाओ एक रेक्टेंगल, ये हो गया इसका डायगोनल। अब तुम पहले ये बताओ कि जो लेंथ और विड्थ है उसमें शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होती है? विड्थ। तो सर आप जो इसकी विड्थ है उसको जो तुम लेट करोगे वो तुम मानो x मीटर है, तो ये x मीटर तुम्हारी विड्थ हो गई। तो डायगोनल कितना होगा? x plus 60 plus x। हाँ जी x सर, plus 60। x प्लस 60 बोल लो या 60 प्लस x बोल लो, एक ही बात है। तो जो हो गया x प्लस 60। और तुम्हें बोल रखा है क्वेश्चन पढ़ो, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लेंथ कितनी होगी? x plus 30 x plus 30। बिल्कुल सही जवाब है सर, x प्लस 30। और तुम जानते हो ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो सर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। बोलो। yes यस सर। यस। समझ गए? समझ गए क्या? बोलो भाई। yes sir यस सर। भाई इन Yes, तीनों sir. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। जो x है वो यहाँ पुटअप करना और दोनों साइडें बताना। तुमसे साइड पूछी है तो लेंथ और विड्थ दोनों बताना, लेंथ इतनी है और विड्थ इतनी है, ध्यान रखना सवाल का। समझ गए? यस सर। अभी करो, अभी करोगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आओ सर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो सर। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। तो सर दो नंबर लेट करो, एक x और एक y। ठीक है, यहां लिखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तुम यहां लिखोगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 फर्स्ट इक्वेशन। बोलो भाई, समझ में आएगा आपको? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, Yes, sir. ठीक है, दो नंबर हो गए x और y तुम्हारे सामने, दोनों का डिफरेंस का इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ो क्वेश्चन। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ x और y में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? x बड़ा है y छोटा है। समझ में आ गया? तो कॉमन सेंस है भाई, जब इसमें से माइनस करके 180 आ रहा है तो x ही बड़ा होगा और छोटा y होगा। तो लार्जर नंबर कौन सा है? x, और स्मॉलर नंबर कौन सा है? y। अब तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y यानी y का स्क्वायर, वो इक्वल किसके है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर यानी 8x के। यानी आपके पास हो गया सर y स्क्वायर बराबर 8x सेकंड इक्वेशन। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। yes sir सबको समझ में आ गया? yes sir यस। अब सॉल्व कैसे करोगे सर? इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज है, सुन लो, वरना टेस्टों में नंबर कटेंगे। साफ बोल रहा हूं मैं तुम्हारे को। y स्क्वायर की वैल्यू यहां डालोगे 8x, 180 को इधर लाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वैल्यू निकालना है x के, दो आंसर आएंगे, एक आएगा प्लस, एक आएगा माइनस। वो x की वैल्यू यहां डालना, यहां। तो जब प्लस डालोगे तो उससे दो आंसर निकलेगा, जब माइनस डालोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव, और स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने तुम्हें? यस सर। सुन लो कान खोल के, दोबारा बोल देता हूं। जब तुम एक बार इसके फैक्टर करोगे
वैल्यू पुटअप करोगे तो सर एक y की वैल्यू तो आएगी 18, मैं बता ही देता हूं तुम्हें, यहां डालोगे सॉरी x की वैल्यू आएगी 18 और एक x आएगा -10। तो जब यहाँ 18 डालोगे तो ये तो 144 हो गया, सॉल्व कर लेना, y निकाल लेना। लेकिन जब यहाँ -10 डालोगे तो ये बनेगा y² -80। फिर वहां लिखना नेग्लेक्ट, पहले ही मत लिख देना, बाद में लिखना भाई जब पता चले, पहले कहां से लिख दोगे तुम, समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में पढ़ो सर। सर मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूं ये सवाल, याद कर लो आराम से। यस सर। यस सर। तीन तुम्हें बोल रखा 360 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड मानोगे x, पहले टाइम हो जाएगा 360/x। फिर तुम्हें बोल रहा है कि तुमने अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी तुम्हारा अब स्पीड हो गई x + 5, तो अब टाइम तुम्हें लगेगा 360/x + 5। फिर मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया था, 360/x लिखोगे, 360/x + 5 लिखोगे, बीच में = लगाओगे और RHS में तुम्हें दे रखा है 1/, तो तुम वहां 1 लिखोगे और जो साइन नीचे साइन है वही साइन बगल में लगाओगे। याद आए कि नहीं आए बोलो भाई, सबको आ गया है? बताऊं, बोल दो, नहीं आए तो कर दूंगा दोबारा, कोई परेशान नहीं है। सर एक बार आप कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा देख लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, लेकिन अब याद रखना, फिर तीसरी बार नहीं करूंगा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आगे फिर आ रहा है ये 8वें सवाल में। सर ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर का, तुम स्पीड मानोगे x km/h, तो टाइम लगेगा 360/x, और अब स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई, यानी x + 5 km/h, तो अब टाइम लगेगा 360/x + 5। यहां तक समझ गए क्या? बोलो भाई, आकांक्षा समझ में आ गया? फिर मैंने सिखाया था तुम्हें कि जो पुराना टाइम है वो लिखो, जो नया टाइम है वो लिखो, और यहां लगाओ =, यहां लिखो 1/, है, और जो साइन यहां है वो साइन यहां लगा देना। मैंने ये तुम्हें सिखाया था, याद आ गया? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, और अब सर सॉल्व करने का तरीका बताया था, इसको इधर लेकर के आओगे, एलशियम लोगे, सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस वाली नेग्लेक्ट, बिकॉज x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके यस सर। यस सर। सर 9th क्वेश्चन 1 मिनट के लिए ब्रेक देते हैं और पहले 10th पढ़ते हैं। पढ़ो 10th क्वेश्चन पढ़ो भाई। पढ़ लिया? ठीक है, यस तो तुम आराम से सोचो, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, लगाओ दिमाग लगाओ। देखो ये तुम्हें बोल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो आपको यहां पर क्या करना है सर, एक और तुम्हें बोल रखा है कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानो x, तो उसको टाइम लगेगा 132/x, इस जगह पर जो वैल्यू आएगी। जो तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसको टाइम लगेगा 132/x + 11, क्योंकि 11 किलोमीटर स्पीड ज्यादा है, तो यहां आएगा 132/x + 11। और तुम्हें बोल रखा है 1 घंटा, 1 घंटा ही बोल रखा, तो यहाँ आएगा 1, और वो प्लस है तो प्लस, बीच में =, सॉल्व कर लो। जवाब दो भाई। यस सर। तो सर Yes, sir. ये आपको 9th और 11th क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन खत्म करो 15-20 मिनट में आराम से। चलो हो जाओ स्टार्ट। इलेवेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468।
दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 24। तुम्हें साइड्स बतानी है सर, तो दो स्क्वायर लेट करो जिनकी साइड एक की x है और एक की y है। यानी 11th क्वेश्चन में ये लो सर आप, ये आपका एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर, इसकी साइड x, इसकी y। पहली कंडीशन, इन दोनों के एरिया यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम 468, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो भाई, समझे क्या, जवाब दो। यस सर। भाई जानते हो ना, स्क्वायर ऑफ एरिया साइड स्क्वायर होता है भाई, तो इसलिए एक्स स्क्वायर और दूसरे का वाई स्क्वायर और दोनों का सम 468। अब बोल रहा है इनके पेरीमीटर, तो सर जो साइड एक्स है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या हो गया 4x, दूसरे का पेरीमीटर क्या हो गया 4y, उन दोनों का डिफरेंस 24। तो सर आप यहां लिखो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। बोलो समझ में आएगा दूसरी इक्वेशन। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो सर सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लो। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, यहां से 4 कॉमन लो, x माइनस वाई हो गया 24, 4 इधर लाके डिवाइड करो, x माइनस वाई 24 अपॉन 4 यानी 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x बराबर इसको इधर लाओ y प्लस 6। बोलो सर समझ में आएगा, जवाब दो। यस सर। यस सर। और ये इक्वेशन तुमने किससे निकाली है, सेकंड इक्वेशन से, तो इसको कहां पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहां x की वैल्यू डालो, y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहां लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ये हो गया तुम्हारा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। 468 को इधर ले आओ, माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस ये हो गया तुम्हारा 432 इक्वल टू 0। पहले 2 कॉमन लो, तो तुम्हारे पास रह गई इक्वेशन ये, और इसको इधर लाके 2 0 कर दो, तो ये आ गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो भैया समझ गए क्या? यस। यस सर। और अब इसको सर आप इसको स्प्लिट कर लो, y की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हटा देना आप, क्योंकि तुम्हारी साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, और जो पॉजिटिव आई वैल्यू वो तुम कहाँ डालना इसके अंदर, तो x आ जाएगा, यानी दोनों साइड मिल जाएगी। समझ गए क्या? बोलो यस सर। समझ गए सर? यस सर। एक सवाल बचता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन मात्र, बाकी सब कंप्लीट है। तो सर आप इसको कंप्लीट कर लो, पूरे को इसको कर लो। 9th क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज मैं कल खत्म कर दूंगा, अगली छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। कल तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये परसों से नया चैप्टर पढ़ेंगे, और सैटरडे को टेस्ट है आपका, कान खोल के सुन लेना इसी चैप्टर का। तो जो कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो पूछ लेना। सैटरडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा आपका। समझ में आ गया? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। लो सर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो आप। सर हाँ सर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट समझ नहीं आया। 4.3 का 1 का थर्ड पार्ट क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया? सर उसका आंसर नहीं आ रहा। नहीं एक मिनट, कौन सा मेथड लगाया तूने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या तूने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला? किससे करूं? सर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है क्वाड्रेटिक फार्मूला ले, देख ले इधर। लो भाई देख लो, फर्स्ट का थर्ड तुम कॉपी कर लो, तुमने कर लिया होगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस तुम्हारा 3 बराबर 0। तो देख भैया a तेरा 4 है, b तेरे पास 4 रूट 3 है, और c तेरा 3 है। x बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट तेरा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन तेरा 2a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तेरा थर्ड पार्ट, तो x बराबर आ गया माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस
4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी तेरा 3 और अपॉन तेरा 2, ए की जगह 4, तो x हो गया -4√3 प्लस माइनस रूट। हाँ भाई, अब बता भाई यश, तूने इसका स्क्वायर कितना लिखा ये बता। इसको बताने दो, इसी को बताने दो, कोई मत बोल। हाँ बोल भाई, क्या बोल रहा है? 12 लिखा है। 4√3 का स्क्वायर तूने कितना लिखा है? 12। यस सर। यही तेरी गलती है, मुझे पता था इसलिए मैं यहाँ रुक गया, मैं जानता था। बेटा 4√3 के स्क्वायर का तेरा मतलब होता है कि 4√3 को 4√3 से इंटू करो, ना कि √3 से इंटू करो। समझ में आई? ये 4 खा गया तू, चेक कर ले, इसका इंटू जो करेगा तो ये 48 आएगा, ना कि 12 आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ये 48 और ये भी इंटू करके 48 और नीचे तेरा 8, तो ये हो गया तेरा -4√3 और ये हो गया 0 और 0 का रूट तेरा 0 और ये हो गया x तेरा -4√3 अपॉन 8, यानी x आ गया माइनस का √3 अपॉन 2। यही इसका पहला आंसर है और यही इसका दूसरा आंसर है, दोनों आंसर सेम है, इसके ध्यान रखना। समझ गया? यस सर। ठीक है। हाँ सर, आपका आज का होमवर्क भी सुन लो। 9th क्वेश्चन को छोड़ करके 4.3 तक के पहले तुम सारे कर चुके हो, लेकिन बच्चों तुमने एग्जाम्पल नहीं करे, कर लेना। ऐसा नहीं हो उसमें से कोई मैं तुम्हें टेस्ट में दे दूं और फिर तुम बोलो सर ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था। मेरे को मत बोलना, फिर पहले बोल रहा हूँ। सुनाई दे रहा है ना आपको? Yes, sir. चलो कंप्लीट। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है x² + 5x - 1800, हाँ, तो सर इसका स्प्लिट कैसे होगा? मैंने तुम्हें तरीका समझाया था ना, बड़े नंबर आते हैं स्प्लिट कर लो। लो दिखा देता हूँ। x² + 5x माइनस का 1800 और इक्वल टू 0। तुम्हें फैक्टर करने 5 के, इंटू करने पे चाहिए 1800। यहाँ तुमने लिखा 1 2 3 और ये माइनस इंक्रीज करोगे 6 7 8, पर ये नंबर बहुत छोटे हैं, तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, दोबारा सुन लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है तुम्हें? 5 का दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का दिख रहा है, ऊपर वाले का डिफरेंस भी 5 का दिख रहा है। तो 5 के नंबर आगे बढ़ाओ जिसमें डिफरेंस 5 का हो, और यहाँ लिखो बड़ा, इधर लिखो छोटा। तो मैंने लिखा 15 और तुम्हारा 10, मैंने लिखा तुम्हारा 20 और 15, 25 और मैंने लिखा 20, मैंने लिखा 30 और 25, मैंने लिखा 35 और तुम्हारा 40 और 30, फिर मैंने 35 और 40 और 35, फिर मैंने लिखा तुम्हारे पास में, आगे बढ़ो इससे भी 45 और 40। ये लो जी, आपका काम हो गया, ये 1800 आ गया। मल्टीपल बढ़ाओ सीधे। ओके सर। समझ गए अब? यस सर। और कुछ? लो सर जी, कंप्लीट कर लो, पूरा क्वेश्चन खत्म कर लो।